अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। अल उलमा मीडिया के सभी नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सभी हज़रात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो की शक्ल में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि अब्दुल हलीम भाई, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आप वीडियो मुसलसल नहीं बना रहे हैं। जिस तेज़ी के साथ आप वीडियो अपलोड कर रहे थे अचानक रुक गया है। तो मैंने अभी तक किसी को कोई जवाब नहीं दिया है। मेरे साथ क्या हुआ है कोई नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बतला दूं कि मैं 1 महीना से मस्जिद छोड़ चुका हूं। मैं इस वक्त मस्जिद में नहीं हूं, बल्कि उस महल्ले से किसी दूसरी जगह में शिफ्ट हो गया हूं। और यहाँ अभी वीडियो बनाने का जो सेटअप है, वीडियो बनाने की जो मेरा तरतीब था, वो अभी सेटअप ना होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से खैर व आफ़ियत के साथ हूँ, अच्छा हूँ, जैसे था वैसा ही हूँ। बस सेटअप ना होने की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बस 1 हफ़्ता और आप लोग इंतज़ार कर ले, इंशाल्लाह फिर जिस तेज़ी से मैं वीडियो अपलोड कर रहा था उसी तेज़ी से वीडियो भी बनाऊंगा। और मैंने मस्जिद क्यों छोड़ा, मेरे साथ क्या हुआ और मैं कितने दिन से वहाँ रह रहा था, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वीडियो में आपकी खिदमत में मैं रखूँगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मौलाना बरकत साहब का एक वीडियो मैंने 4-5 दिन पहले अपलोड की थी। मेवात के अतावड़ के मरकज़ी मस्जिद के इमाम के साथ जो हादसा पेश आया था, महल्ले के चंद अफराद ने मारपीट की थी और ये मामला इस कदर बढ़ गया था कि मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया था। खैर, मस्जिद कमेटी अच्छे लोग थे, मस्जिद कमेटी में ईमानदार लोग थे, इमाम साहब की तकलीफ़ को समझने वाले लोग थे। तो इन्होंने इस मामले को गंभीरता से देखा और इमाम साहब के सपोर्ट में आनन फानन में एक मीटिंग रखी, एक मशवरा रखा। और मशवरे में क्या कुछ हुआ उसकी एक झलक मैंने शॉर्ट वीडियो की शक्ल में आपकी खिदमत में रखा था। माशाअल्लाह काफ़ी लोगों ने, तकरीबन 15,000 के करीब अभी 2 दिन के अंदर उस वीडियो को लोग देख चुके हैं। आपने भी देखा होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो को सामने स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप यहां भी देख सकते हैं। तो कहने का मेरा आज मकसद ये है कि अगर मस्जिद कमेटी के लोग अच्छे हों, मस्जिद कमेटी में ईमानदार लोग हों, तो किसी की ये हिम्मत नहीं होगी कि इमाम साहब के साथ बदतमीज़ी हम करें, इमाम साहब के साथ मारपीट करें, इमाम साहब के ऊपर अपना नापाक हाथ रखें। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। और ये मरकज़ मस्जिद के कमेटी ने ये साबित कर दिया कि सभी कमेटी बुरे नहीं है, हम उन बुरे कमेटी वालों में हम नहीं हैं। और इन्होंने इस तरीके से ये मामला को गंभीरता से देखा कि एक पंचायत रखी गई और पंचायत में पूरे गांव के लोगों को बुलाया गया। जमीयत उलमा के लोग भी वहां तशरीफ़ लाए और भरे महफिल में जिन्होंने इमाम साहब के साथ बदतमीज़ी की थी, जिन्होंने इमाम साहब को मारा था, इमाम साहब के साथ जुल्म से पेश आए थे, भरी महफिल में उसका हाथ पीछे बांध कर इमाम साहब से माफ़ी मांगनी पड़ी। अगर ये मामला और ये कानून हर मस्जिद में हो जाए ना, तो वाकई इमाम साहब के साथ कोई बदतमीज़ी करने के लिए, इमाम साहब के साथ जुल्म करने के लिए 100 बार सोचेगा। लेकिन आज इसका उल्टा होता है। महल्ले वाले अगर इमाम के साथ बदतमीज़ी करते हैं, बदतमीज़ी करने वाले भी महल्ले वाले होते हैं और शिकायत फिर कमेटी वाले को कर देते हैं कि आपके इमाम साहब मेरी बात नहीं सुनते हैं, बच्चे को सही से पढ़ाते नहीं हैं, हमेशा फ़ोन चलाते रहते हैं, कुछ कह देते हैं। और कमेटी वाले भी क्या करते हैं, महल्ले वालों की ही बात सुन करके उल्टा इमाम साहब का सपोर्ट करने के बजाय इमाम साहब को और समझाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, वो आपके बारे में शिकायत कर रहे हैं, वो आपके बारे में ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब ये कमेटी वाले इमाम के साथ करते हैं तो महल्ले वाले की हिम्मत और बढ़ जाती है। आज अगर ज़ुबान से इमाम साहब को तकलीफ़ पहुंचाए हैं तो कल हाथ से मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
बुरे बुरे अल्फाज भी बोलने के लिए, ज़ुबान से निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये कमेटी अगर बुरे हो तब ये सब नौबत पेश आती है, और अगर कमेटी अच्छे हो तो फिर वो नौबत पेश नहीं आती है, बल्कि ये नौबत पेश आती है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को मस्जिद के सभी कमेटी तक पहुंचाएं। मैंने आप तक इस वीडियो को पहुंचाया, आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को हर मस्जिद के मुतवल्ली, हर मस्जिद के सेक्रेटरी, हर मस्जिद के ट्रस्टी, हर मस्जिद के मेंबर तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो समझ सकें कि सारे कमेटी वाले हम जैसे नालायक और बुरे नहीं हैं, बल्कि कुछ नहीं बल्कि ज़्यादातर अच्छे ही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और अपना एक प्यारा सा कमेंट लिख दें, और इस तरह की ख़बर सुनने के लिए इस चैनल को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। इंशाअल्लाह फिर एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।